सर्वप्रथम गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो राम मंदिराचार्य जी ने कहा है उत्तरकांड में, जो है रामचंद्र जी के बारे में विरोधियों ने या यवन ने कुछ उसमें राम जी की विरोधी बातें लिखी गई हैं, क्या यह प्रमाणिक है? और सीता जी का जो परित्याग बताया, तो सभी ग्रंथों में प्रायः बताया गया कि उन्होंने परित्याग किया है, तो क्या यह अप्रमाणिक है? सब ग्रंथ अप्रमाणिक है? गुरुदेव, यही मैं जानना चाहता हूँ। शिवाभ्याम नमः। आज जो ये हमारे सामने जो संस्कृत विद्यालय के अध्यापक हैं, इन्होंने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है कि जो श्री रामभद्राचार्य जी ने वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड को प्रक्षिप्त बताया है और वो मुसलमानों द्वारा मिला दिया गया है, ऐसा और कई बार उन्होंने इसका विरोध किया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वास्तविक है क्या, कि वाल्मीकि रामायण जो है वो जो बालकांड का पहला श्लोक है, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपाप्रक्ष वाल्मीकि मुनिपुंगवम, यहाँ से तपा स्वाध्याय से आरंभ होकर के जो उत्तरकांड तक, उत्तरकांड का जो उत्तरकांड में जो 111 सर्ग का 11वां जो श्लोक है, वहाँ तक जो श्लोक है कि तद ब्रह्माप्यन्वमन्यता, यहाँ तक की वास्तविक वाल्मीकि रामायण है। अब किसी को न दिखाई पड़े तो उसका हमारा दोस्त तो है नहीं, सभी पूर्वाचारों को दिखाई पड़ा। लिखा है तकार, क्योंकि ये गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। तो तपा से आरंभ, तकार से आरंभ हुआ और तद ब्रह्माप्यन्वमन्यता, तकार से इसका विराम हुआ। तो तकार से तकार तक 24 अक्षर हो गए। उसमें जो है, वैसे एक भागवताचार्य हुए हैं, तो उन्होंने ये लिखा है, उन्होंने गणना की है कि युद्ध कांड तक 19,601 श्लोक होते हैं और अगर उत्तरकांड को जोड़ दिया जाए तो 23,875 श्लोक होते हैं। उन्होंने गणना किया है भागवताचार्य जी ने। लेकिन तो अब ये 24,000 कैसे होंगे? तो उसमें ये बताया गया है, जैसे इसमें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बहुत सारे श्लोक 6 पाद भी हैं, 6 पाद वाले प्रतिष्ठा छंद हैं। तो जो 6 पाद वाले, इनको अगर 32 अक्षर जो अनुष्टुप में होते हैं, 32 से भाग दे दिया जाए, अनुष्टुप मान करके पूरी गणना की जाए उत्तरकांड तक, तो पूरे 24,000 श्लोक होते हैं। अब ये बीच में कैसे खंडित कर देंगे? और इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें श्री गोविंद राज जो बहुत पुराने टीकाकार हैं वाल्मीकि रामायण, गोविंद राज जी ने जो है, उन्होंने जैसे 1000 श्लोक पूरा हुए तो कहते हैं अब गायत्री मंत्र के एक अक्षर की व्याख्या हो गई। ऐसे उन्होंने जो है, श्री गोविंद राज जी ने बालकांड में 3 अक्षर गिनाए और अयोध्या कांड में 4 अक्षर, उसके बाद अरण्य कांड में 2, किष्किंधा कांड में 2 अक्षर, फिर सुंदर कांड में 3 अक्षर और लंका युद्ध कांड में जो है 6 अक्षर, उत्तर कांड में 4 अक्षर। इस प्रकार से 24 अक्षर पूरे होते हैं। बताओ, गोविंद राज जी इतने बड़े महान विद्वान पुराने, अब वो कहते हैं मुसलमानों ने मिला दिया। तो गोविंद राज जी को नहीं दिखाई पड़ा था कि ये जो है मुसलमानों ने मिलाया है? तो सभी लोगों ने जो है, जो जितने भी धार्मिक सनातन धर्मी टीकाकार, उन्होंने उत्तरकांड को पूरा माना है। पूरा सभी प्रश्नों का उत्तर उत्तरकांड में, ये हमने बताया, इसको समझ लेना चाहिए। अब इनका क्या है, ये तो जो रामचरितमानस जो है, उसके ये तुलसी पीठ के जो है जगत गुरु हैं, बताते हैं, और उसी का विरोध कर रहे हैं। उसमें भी लिखा हुआ है मानस में, किसी निंदक अघोघ नसाए और लोक विशोक बनाई बसाए। वहाँ भी मानस में चौपाई आती जो जिन्होंने सीता जी की निंदा की थी,
जोशी निंदक अघोर नष्ट, भगवान ने उनके भयंकर पापों को नष्ट कर दिया और विशोक लोगों को बना करके उनको वहाँ पहुँचा दिया। उनको अभी कल्याण राम जी ने किया। अब ये कथा अब मानस में बताया गया कि भाई सीता जी का निष्कासन हुआ, लेकिन ये इसका भी खंडन कर रहे हैं। तो क्या माना जाए? इतना ही नहीं, इसको कह देंगे प्रक्षिप्त है। लगता है इनकी जिह्वा ही प्रक्षिप्त हो गई कि इसलिए सब चीज़ प्रक्षिप्त। अब आगे आइए हम दिखाते हैं कि जैसे यहाँ कहा गया है कि चतुर्विंश सहस्राणी श्लोका नाम उक्तवान ऋषि ने जो है 24,000 श्लोकों को कहा। अब इनका कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये किसी दूसरे का लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है ऋषि, और ये भी लिखा है कि जो है एक और श्लोक आया है वाल्मीकि रामायण के जो बालकांड के 3 सर्ग में जो 38वां श्लोक है उसमें आया है कि स्वराष्ट्र रंजनम चैव वैदेह्याश्चा विसर्जनम। भगवान श्री राम जब राज्याभिषेक हो गया उसके बाद उन्होंने अपने राष्ट्र का रंजन किया, और रंजन के वजह से उन्होंने जो है सीता जी का त्याग किया था। और वैदेह्याश्चा विसर्जनम, क्योंकि ये पूरे राज्य में सब जगह चर्चा होने लगी थी कि रावण इतना दुराचारी था, जाने कितनी कन्याओं के साथ बलात्कार किया था। ऐसे रावण के यहाँ सीता जी इतने दिन तक रही, कैसे इनको शुद्ध माना जाए? इसलिए लोकापवाद हो गया था। तो राम जी ने वैदेह्याश्चा विसर्जनम, ये बालकांड के 3 सर्ग में 38वां श्लोक है। आगे इसी में जो तीसरे जो है सर्ग में जो 39वां श्लोक है उसमें भी बताया गया है कि अनागतम च यत् किंचित रामस्य वसुधा तले तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर भगवान ऋषि, कि जो अनागत था, नहीं प्राप्त अनागत था, जो भी पृथ्वी पर था, सब उत्तरकांड में भगवान वाल्मीकि ने उत्तरकांड में सब कुछ लिखा। तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकि भगवान ऋषि, सब उन्होंने लिखा उत्तरकांड में। अब जैसे है, अब उत्तरकांड अगर नहीं मानते हैं तो बताइए कि मृत ब्राह्मण का पुत्र का जीवन कैसे होगा, कैसे जीवित होगा वो? जो राजोपयुक्त जो अश्वमेध आदि स्तोत्र यज्ञ हैं उनका संपादन कैसे होगा? वो तो उत्तरकांड में है। लोक मर्यादा संरक्षण हेतु राम जी का जो अपना आधा अंश है, पत्नी सीता का त्याग, और फिर इनका जो है सीता जी का वाल्मीकि जी के आश्रम में जाना, लवकुश का जन्म होना, उसके बाद वेदाध्ययन लवकुश का वहाँ वाल्मीकि आश्रम, वो सब कहाँ हो पाएगा? सब मिथ्या है गुरुदेव, तब मिथ्या हो जाएगा सब इनके अनुसार। ये सब मिथ्या हो जाएगा। और कहेंगे बहुत बड़े जगत, हमको सामान्य जगत गुरु मत मानिए, बहुत बड़े जगत गुरु हैं, यही बड़प्पन है उनका। अब तो इस प्रकार से लवकुश कांड ही बंद हो जाए, खत्म हो जाएगा। मैंने वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के लिए लवकुश कांड मिला गया। हाँ, ये है ही नहीं, उनके पुत्र ही नहीं है। हाँ, बस वो कैसे पता चलेगा? पुत्र ही नहीं, वही उनका सब जगह लिखा जन्म। कोई भी ग्रंथ आप पढ़ जाइए, इनसे पूछिए तो सब जगह वाल्मीकि आश्रम में ही लवकुश का जन्म हुआ, सीता जी का गमन वहाँ हुआ, हर जगह मिलता। और मानस में भी सुनाई चुके, अभी सुनाए किसी निंदा का, वहाँ भी यही बात बताई गई। तो इस प्रकार से ऋक्षों की उत्पत्ति, हनुमान जी की उत्पत्ति कैसे हुई, हनुमान जी का, और जो बालकांड में ही मान लियो हनुमान जी इतने बलवान कैसे हुए, उनको इतना वरदान कैसे प्राप्त हुआ, ये कहाँ से पता चलेगा? ये उत्तरकांड से पता चलेगा। रावण आदि कितने तपस्वी इतना बलवान कैसे हुए, ये सब रावण आदि कथा सब उत्तरकांड से पता चलेगी। तो सब कुछ उत्तरकांड में है, और इनको उत्तरकांड दिखाई नहीं पड़ता है। इतना बड़ा कांड कैसे लुप्त हो गया? कितना बड़ा कांडे गायब हो जाए? इतना ही नहीं, तो मैं बताता हूँ। जैसे ये लोग ये मान लेते हैं कुछ लोग कि वाल्मीकि भगवान ऋषि, यहाँ लिखा गया वाल्मीकि भगवान ऋषि ने किया, तो इसका मतलब कोई दूसरा इसका करता है, ये मान लेते हैं। ऐसी बात नहीं। जैसे देखिए, अब कोई कुछ पढ़ा लिखा तो उसको समझाया जाए। जैसे नागेश जी ने जो मंगलाचरण किया है, लिखा है नागेशा कुरुते सुधी। नागेश अपने कह रहे हैं, सुधी माने बुद्धिमान नागेश जी ने लिखा, मतलब करते वंदना, जो भी करे ग्रंथ लिख रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। ये पुरानी परंपरा है कि भगवान सुधे कहते भगवान वाल्मीकि ऋषि माने अहम ऋषि,
अयम ऋषि है, मैंने अपने लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। से नागेश्वर जी ने प्रयोग किया है, नागेश्वर रूप से यहाँ वाल्मीकि जी ने प्रथम पुरुष का प्रयोग किया है, वाल्मीकि भगवान ऋषि, वाल्मीकि भगवान ऋषि। तो इस प्रकार से चकार, वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। और फिर देवो भूत्वा देवो में जे, देवता बनकर के देवता का जन करना चाहिए वाल्मीकि जी, इसलिए भगवान लिखे अपने को ऐसा। तो इस प्रकार से में इन लोगों को पता नहीं क्या क्या है, कौन ग्रंथ पढ़े हैं, किस तरह से ये खंडन कर रहे हैं। आगे देखिए, जो अपने स्वयं ब्रह्मा समझते हैं, ब्रह्मा। बस हम सबका केवल अपमान करना। अब आज शंकराचार्य जितने भी शंकर जो सब लोगों ने और ये सब टीकाकारों ने सब लोगों ने उत्तरकांड को प्रमाणित माना है, तभी श्लोक पूरी संख्या पूरी होगी। और ये बस हम ही केवल न भूतले तो न द्वितीयो भूतले, हम ब्रह्मास्मि, बस हम ही ब्रह्मा हैं ज्ञान के, उसका भी खंडन करते हैं। हम ब्रह्मास्त्र का भी खंडन कर, ये वो खंडन कर देते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत में वहाँ भी आया है कि जो है कि बताया गया इति लोकात बहुमुखात। ये कौन है? ये जो है 9वें स्कंध में आया है, 11वां अध्याय है और 10वां श्लोक है। उसका श्लोक है कि इति लोकात बहुमुखात दुराराध्या दशंविदः पत्याभीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसा श्रमम्। कि इति लोकात बहुमुखात, माने पूरे राम जी के राज में सब जगह बहुत लोग, सब पहले तो धोबी से आरंभ हुई, लेकिन बहुमुखात सब लोगों ने ये निंदा करने लगे, लोकापवाद मच गया। तो इसको राम जी ने सोचा अब इसका कोई उपाय नहीं, या तो हम जनता को कठिन से कठिन दंड दें, धर्माचार्यों को कठिन से कठिन दंड दें, या तो अपनी पत्नी का त्याग करें। दो ही विकल्प उनके सामने थे। तो राष्ट्र रंजनम कहा गया, स्वराष्ट्र रंजनम चाहिए। ये नहीं पढ़े होंगे कि राम जी जो है अपने राष्ट्र का रंजन करने वाले थे, इसलिए अपनी पत्नी सीता जी को लक्ष्मण के द्वारा वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज दिया कि वहाँ रहेंगी, वहाँ सबका स्वाध्याय होगा, स्वाध्याय श्रवण करेंगी, हमारे पुत्र जो महान होंगे। ये भी काम हो जाएगा और जनता का भी रंजन हो जाए, जनता भी प्रसन्न हो जाएगी। समय आने पर देखा जाए क्या होता है। ये राम जी ने किया है, अब इनको समझ नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से वहाँ भी कहा गया है और लिखा है कि अंतर्वत्न्यागते काले यमौ सासु सुसुभे सुतौ कुशोलव इति ख्यातौ तयोश्चक्रे क्रिया मुनि। तो वहाँ पर गर्भवती सीता जी हो गई, तब वहाँ गई थी और वहाँ पर दो जुड़वा बालकों को उत्पन्न किया, कुश और लव। और वाल्मीकि जी ने ही उनका सारा जो जात कर्म आदि क्रिया किया, लिखा हुआ वही उन्होंने वेदाध्ययन कराया, सब किया। अब ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो इस प्रकार से और दूसरी बात ये भी और ये जो कहा गया है षट कांडान तथोत्तरम कहा गया, षट कांडान तथोत्तरम, 6 कांड और उत्तरकांड। ये बालकांड के चौथे सर का दूसरा श्लोक है कि षट कांडान तथोत्तरम, 6 कांड और उत्तरकांड। तो 6 उत्तर अलग से कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय होता है, ब्राह्मण वशिष्ठ न्यायेन ब्राह्मणा आगता वशिष्ठोपि आगता। राम जी से उनके मंत्री ने कहा कि देखो सारे ब्राह्मण आ गए, निमंत्रण था, और वशिष्ठोपि आ गए, वशिष्ठ जी भी आ गए। तो अब वशिष्ठ जी भी तो ब्राह्मण हैं, उनको अलग से क्यों कहा गया? श्रेष्ठ होने के नाते कि सभी ब्राह्मण आ गए, श्री वशिष्ठ जी का भी आगमन हो गया। तो वैसे सारे 6 कांड और उत्तरकांड, उत्तरकांड सबसे श्रेष्ठ होता है, जिसे कहा गया अधिक श्रेष्ठ होने के नाते उसको अलग से कहा गया। अब क्या है, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा होता नहीं, पूर्व उत्तर होता है। अब उत्तर इनकी समझ में नहीं आ रहा। और अमरकोश में भी कहा गया 3:199 में कि ऊपर युधिच श्रेष्ठे स्वप्युत्तरा, उत्तरकांड जो है सबसे श्रेष्ठ है। अब जैसे कुछ लोग ये भी बोल देते हैं, जिसे कहा गया है कि पौलस्त बध मित्येवम, ये कुछ लोग ये मित्येवम ये लिखा हुआ है, पौलस्त बध मित्येवम चकाल चरितव्रता, ऐसा वाल्मीकि जी ने बताया। उन्होंने पौलस्त बध से लिखा इस प्रकार से। और कुछ लोग इसमें जो है अंतर कर देते हैं
तो कि पौलुस वध तक ही रामायण है। तो अगर पौलुस वध तक मानेंगे तो बीच में रामायण रुक जाएगी, फिर राम जी लंका में रह जाएंगे, वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो पौलुस वध एक संज्ञा, ऐसे शिशुपाल वध का नाम है। पौलुस वध एक संज्ञा ना कि पौलुस वध तक रामायण है। अगर पौलुस वध तक रावण के वध तक मानेंगे तो राम जी लंका में रह जाएंगे, फिर उनका न भरत मिलाप होगा और न उनका जो राज्याभिषेक हो पाएगा। इसलिए इसका ऐसा मानना चाहिए। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तरकांड में जो है वो जो है सीता जी का चरित्र निखरता है। सीता जी का चरित्र जो निखरता है उत्तरकांड में, कृष्णम क्या रामायणम काव्यम सीतायाः चरितम महत्, सीता जी का महान चरित्र। क्योंकि जब भगवान श्री राम ने लोक मर्यादा के संरक्षण के लिए, लोक मर्यादा की रक्षा के लिए, कि राजा जनता की बात सुने, सब जनता एक साथ जब विपक्ष में आके राजा क्या करेगा, केवल अपनी पत्नी लेकर बैठेगा। कितनी ऊंची शिक्षा राम जी दे रहे हैं। तो उस प्रकार से राम वहाँ पर जो है, तो उस समय लक्ष्मण जी को, जब लक्ष्मण जी ने बताया सीता जी को, सीता जी ने क्या कहा है सोचिए। वहाँ पर सीता जी का पातिव्रत धर्म निखरता है, सोचिए निखर रहा। सीता जी कहती हैं लक्ष्मण जी से कि शिरसा वंद्य चरणौ कुशलम ब्रूहि पार्थिवम, मैं सिर से उनको प्रणाम करती हूँ। कौन? पार्थिवम, श्री राम जी को। उनका कुशल पूछिएगा। बताओ, सीता जी को कोई कष्ट नहीं और इनको बड़ा कष्ट हो गया। इनको जो है भद्राचार्य जी को बहुत कष्ट हो गया। और सीता जी क्या कहती हैं? कुशलम ब्रूहि, उनका कुशल पूछिएगा राम जी का। क्यों? और वक्तव्यश्चाप निपतिर वक्त निपतिम धर्मेषु समाहिता, उन्होंने कहा है कि और राजा से कहिएगा कि अपना ससु समाहिता समाहित होकर के और राज का पालन करेंगे। यथा भारती वर्ते था तथा पौरेषु नित्यदा, जैसे वो अपने भाइयों के प्रति स्नेह रखते हैं पालन, उसी प्रकार से राज का पालन करेंगे। ये नहीं कि हमारे विवाह में आकर के और वो जिन्होंने हमारी निंदा की है उनका वो दंड दें, ऐसा न करें। उनको जो है अपने भाइयों के सहित उनका जो है पालन करना चाहिए। क्या ऊँची बात सीता जी की वाणी है। सीता जी का सतीत्व ये निखरता है। परमो हेश धर्मस तस्मात् कीर्तिरनुत्तमा, परमो हेश धर्मस्ते तस्मात् कीर्तिरनुत्तमा, ये परम धर्म है, इससे अनुत्तम कीर्ति उनकी होगी। वो अपने पति की कीर्ति की कामना कर रहे हैं, उनकी कीर्ति अच्छी हो, हमारे नाते गंदी कीर्ति ना हो। सीता जी ने यह भी कह दिया कि मया चा परिहर्तव्यः तुम ही में परमागति, मुझे अगर पता चल जाता मैं स्वतः मैं जंगल चली जाती आपको छोड़ करके। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारा पति पर जो है ये लोकापवाद लगे कि ये वो इतना पत्नी का प्रेमी है, सारे राष्ट्र को पीड़ा पहुँचा रहा है। मैं ऐसा पति नहीं चाहती हूँ। आप प्रजा का पालन करें, ये सीता जी के उत्तम विचार। अब इनकी समझ में कुछ नहीं आता। यही उत्तम चरित्र में है गुरुदेव, यही उत्तम सीता जी का चरित्र, यहाँ सीता जी का यही चरित्र है। कितना उत्तम चरित्र है ये, पतिव्रता नारियों के लिए कितना बड़ा आदर्श है ये। उत्तरकांड में सीता जी ये कह रही हैं कि भाई जो है मैं खुद छोड़कर चली जाती कि हमारे पति पर कोई अपमान न लगे। और वो उस समय गर्भवती थी, लेकिन उन्हें गर्भ का त्याग नहीं किया। पहले तो सोचा कि हम जमुना जी में, गंगा जी में डूबकर अपने प्राणों का त्याग कर दें। कहा नहीं, ये राजवंश समाप्त हो जाएगा, हमारे पति का वंश समाप्त हो जाएगा। मैं उनकी अमानत उनको दे करके तब मैं अपने प्राणों का त्याग करूँ। क्या सीता जी का चरित्र है, क्या कर्तव्य है, ये सारे को पानी में डुबो दिया। और एक से एक अनर्थ करते हैं, लेकिन वो उसका आस नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। अरे तो मेरे आदि तो बलराम जी के लिए भी आया, उसके कई अर्थ होते हैं, अनेक प्रकार की औषधियाँ होती हैं, औषधियों का रस होता है, लेकिन ये अर्थ नहीं कर पाएंगे। और आमिष का अर्थ कर देंगे कि पका हुआ चावल माठा अर्थ कर ले जाएंगे, और इसमें उनको परेशानी उत्तरकांड में हो जाएगी। इसलिए उत्तरकांड प्रमाणिक है। और जो 24,000 श्लोक तभी पूरा होंगे जब उत्तरकांड को मानेंगे। और मंगलाचरण पहले भी होता है, बीच में भी होता है, अंतिम में भी होता है। ऐसी कोई बात नहीं कि मंगलाचरण नहीं होता है।
और प्रथमांत अपने लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा कि नागेशा गुड़ते शुद्धि आदि बहुत प्रयोग होंगे, वैसे वाल्मीकि जी ने प्रथमांत प्रयोग कर दिया कि भगवान वाल्मीकि ऋषि। इन सबको समझने का प्रयास करना चाहिए। और हमने इनका भी उदाहरण दे दिया, जो गोविंद राज जी थे, उन्होंने कहा कि ये 24,000 श्लोक है, 24 अक्षर गायत्री के, पूरा उत्तरकांड तक सिद्ध कर दिया है। अब ये सब इनकी समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़े जगत गुरु कहने वो सामान्य मत मानिए, मैं सामान्य नहीं हूँ। तो कौन सा यही विशेष का है कि भाई भागवत में आया गया, भागवत कह देंगे श्लोक ये अध्याय प्रक्षिप्त है, इनको कहने में कोई समस्या नहीं। जब सभी ग्रंथों में लगभग, जब मानस में आ गया श्री निंदक अघोग नसाय, उसको तो नहीं मान रहे हो तो किसको मानेंगे आखिर आप कहिए नहीं ये सब गलत है, मैं केवल सही हूँ बस। हमने अभी उस पर भी बोला था, तो ठीक है, प्रेमानंद जी पर हमने कहा उन्होंने कोई गलत अगर शास्त्र विरुद्ध बोले होते, आप उसका खंडन करते तो मैं मान लेता सही हूँ। तो आपने ऐसा कुछ नहीं, केवल संस्कृत नहीं आती, संस्कृत हम जो आज शंकराचार्य जिनको संस्कृत आती थी उनको कितना गाली दी हो, संस्कृत वाले तो नहीं छोड़ रहे हो है। तो संस्कृत का श्लोक काट बता दें, हाँ, एक शब्द बोल दे, बस एक शब्द बोलने की बात है। तो इस प्रकार से मैं आज इतना ही कह करके फिर आगे अगर कोई प्रश्न इसमें आएगा उसका समाधान करेंगे। ये हमारा नाम बता ही चुके, श्रवण कुमार मिश्र, और ये दुर्वासा आश्रम है, अयोध्या में सपरशुराम शिव पंचायतन मंदिर है और उसी के मुख्य अधिष्ठाता हैं। और हमारे सामने जो प्रश्न किए हैं ये राजगोपाल जो विद्यालय महाविद्यालय उसके अध्यापक हैं, और इन्होंने प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न किया, हमने उत्तर दिया। इति सम।